मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज मेरा मन मैं अपने उन युवा साथियों से करने का इरादा हो रहा है कि जो अपने जीवन को लूज़र और फेलियर समझ करके हताश और निराश होकर के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई युवा मित्रों का मुझे ईमेल मिला, कई युवा मित्र फ़ोन से कांटेक्ट किए, कई युवा मित्र मेरे पास आए और मैंने अपने इस जीवन में हजारों युवाओं की एक समस्या सुना। और उनमें मैं क्या देखता हूँ, 9 प्रकार की आदत में यदि शामिल नहीं है, वो 9 चीज़ें, वो 9 तत्व, वो 9 कारक, वह 9 एलिमेंट्स, उनमें से कोई न कोई उनके जीवन से छूट जाता है, जिसके कारण इंटेलिजेंट होते हुए, आईक्यू अच्छा होते हुए, संवेदना से भरे मनुष्य होते हुए, वह अपने अपने आप को बेस्ट प्रूफ करते हुए भी वह उस समृद्धि तक नहीं पहुंच पाता, वह प्रमोशन तक नहीं पहुंच पाता, उसको वह सिद्धि नहीं हो पाता जिसका वो हकदार है। सफल होता है, कई असफल हो जाते हैं, कई बीच में लटके रह जाते हैं और कई सफल होते होते, लेकिन उसका जो सफलता की शिखर है वो वहाँ तक नहीं छूता। उनमें से कई मेरे मित्र 2-3 पॉइंट को जीवन में फॉलो करते रहते हैं, शेष पॉइंट जीवन में फॉलो नहीं करते। कुछ युवा मित्र 4-5 पॉइंट फॉलो करते हैं, फिर आगे का उस ध्यान नहीं देते। बहुत ही कम रेयर केस ऐसा है जो जीवन के उस 9 तत्व ऐसे हैं जो आपकी ऐतिहासिक सफलता लिखने के लिए फॉलो करना जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, अपनाना जरूरी है। तो मित्रों, आइए चलिए देखते हैं वह कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम पालन करके सक्सेस की स्टोरी लिखें, सक्सेस की स्टोरी लिखें। और वह ऐसा स्टोरी नहीं होगा छोटा मोटा स्टोरी लिखते लिखते वो छोटा छोटा स्टोरी आपके लिए वो ऐतिहासिक स्टोरी बनता हुआ चला जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका जीवन छोटे से शुरू हुआ था, एक छोटे कारोबार से या एक छोटे पद से या एक छोटे पढ़ाई से, और वह देखते देखते अपने जीवन काल में अपना इतना विस्तार कर लिया कि लोगों को आश्चर्य से भरना पड़ता था। वह क्या है मित्र? तो पहला पॉइंट है आपका होम यानी घर, और आपका ऑफिस यानी जहाँ आप काम करते हैं। यदि पढ़ाई करने वाले हैं तो आपका कमरा, नौकरी करने वाले हैं तो आपका ऑफिस, और आप व्यवसायी हैं तब भी आपका ऑफिस या आपका कारोबार जहाँ चलता है। ये दोनों जगह 2 चीज़ें इसमें होना जरूरी है। एक तो सुंदर हो, सुंदर मतलब साफ सुथरा, ऐसा उलूल जुलूल चीज़ें ना हो, इधर उधर बिखरे ना हो, और उल्टा पुल्टा जगहों पर सारे सामान ढेर सारा ना फैला हो। इससे क्या होता है? इससे जो एनर्जी का प्रवाह होता है, जहाँ जहाँ आपका सामान बिखरा पड़े रहेगा, आपकी आंखें उनको देखेंगे और आपकी आंखें देखते ही मस्तिष्क उन पर अटक जाएगा, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह वहाँ रुकेगा। क्योंकि आप नहीं चाहते कि सामान ऐसा उटपटांग ढंग से पड़ा रहे। तो आपका क्या हो गया? आपकी क्षमता, आपका एनर्जी वहाँ से डाइवर्ट हो गया। अब जो आप काम करने जा रहे थे, जिसने आपने जो सोचा था, अब वो सोचा हुआ काम में व्यवधान आ गया। तो आपका जो घर है वह व्यवस्थित हो, जो भी हैसियत की है ठीक ठाक हो, सुंदर हो, और वहाँ नकारात्मक बात करने वालों की भीड़ ना हो। वहाँ आपकी योजना, आपके कारोबार, आपके मनोमस्तिष्क, आपकी आदतें पॉजिटिव विचारधारा से भरा हो, यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा मित्र। और यदि वहाँ घर की जो मनोहारी है सुंदरता, जिसको हम प्राकृतिक रूप से डेवलप करते हैं, जितना ज़्यादा आप कृत्रिम रूप में अपनाओगे उतना ही ज़्यादा लोचा होगा। अतः अपने घर को और अपने ऑफिस को इस प्राकृतिक रूप में डेवलप कीजिए, प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दीजिए। प्रकृति रूप में आप जब रहेंगे, नेचर आपके जीवन में हावी होगा, तो नेचुरली आपके अंदर का विकास, डेवलप प्रतिदिन होगा, यानी आपके अंदर में प्राण शक्ति का अभिवृद्धि होगा, और बहुत सारी समस्याएं से सुलझने का या निपटने का आपको तरकीब, आपको ज्ञान, वो यूं ही आपको मिलता हो जाएगा। क्योंकि आपका घर और आपका ऑफिस यदि उस वातावरण में है तो आपके मन की खिन्नता होने से बच गए, आप मन में टेंशन आने से बच गए, और आप रिलैक्स माइंड में हैं।
कूल माइंड में हैं और आप खुशी खुशी हैं, हैप्पी हैं, तो आप जिससे भी मिलेंगे आपका प्रभाव उसके ऊपर गहरा पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुशी खुशी किसी से मिलता है, वह हैप्पीनेस रहता है, उसके ऑरा में जो प्रभाव आता है, जो उसकी मानवीय ऑरा में जो प्रभाव आता है, वो अपने दायरे के लोगों को प्रभावित कर लेता है और अपनी काम सिद्ध कर लेता है। और दूसरा पॉइंट क्या है मित्र, आप अपने आप से जो प्रॉमिस किए हैं, अपने आप से जो हम वादा करते हैं कि आज का दिन भर में मैं ये कार्य करूँगा, मैं इस कार्य को पूर्णता करूँगा, यानी हम सुबह जो प्लानिंग बना लिए और उस प्लानिंग में हमने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मुझको आज ये करना है। हम प्रतिदिन का भी एक प्रॉमिस बनाएं, साप्ताहिक प्रॉमिस बनाएं, पखवाड़े का प्रॉमिस बनाएं और मंथली प्रॉमिस बनाएं, और आप तिमाही का प्रॉमिस बनाएं और छमाही का प्रॉमिस बनाएं और ईयरली प्रॉमिस बनाएं। इस तरह से अपने से एक वादा करें कि मुझको एक साल में ये यहाँ टारगेट को मुझे प्राप्त कर लेना है, आगे ही चले जाना है। तो अलग अलग खंडों में हमने अपना प्रॉमिस बांट लिया। अब इससे होगा क्या, बहुत जो बड़ा तनाव था, मुझको बहुत बड़ी पहाड़ चढ़ना था, लेकिन मैंने उस पहाड़ को चढ़ने के लिए हमने छोटे छोटे टारगेट बना लिया, पर डे का टारगेट बना लिया। उस पर डे के टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम यदि सुबह से शुरुआत से ही हमने माइंड सेट कर लिया कि मुझको आज ये टारगेट में मुझको प्राप्त करना है, बस। और मेरा पहाड़ अब मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, अब मुझको दिखाई दे रहा है कि मेरा आज का टारगेट क्या है, आज का मेरा लक्ष्य क्या है। अब मेरा पूरा माइंड सेट आज के लक्ष्य में हो गया, तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए अपना जी जान लगा दूँ। बस ये याद रखें, डेली निभाएं और इसमें कोई दबाव ना हो, बाहरी कहेंगे तो नहीं, सेल्फ लव होना चाहिए, खुद से प्रेम से होना चाहिए, खुशी से होनी चाहिए, अपने आप से आत्म प्रेम जिसको बोलते हैं। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, जब हम अपने आप से अपनी प्रॉमिस को निभाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मुझको अपने किसी प्रियजन से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आज आपको ये दिला के दूंगा, वैसे यदि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है और मैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने जी जान लगा रहा हूँ, तो वो मेरा खुद का प्रेम हुआ और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भी मेरा खुद का प्रेम हुआ। चाहे आप अपना आपका बिजनेस हो, या आप कहीं काम करते हो, या आप सरकारी नौकरी में हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में हो, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कृषक भाई हो, चाहे एक मजदूर भाई हो, आपका पेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जो डिजाइन है यह सब जगह कार्य करता है। यदि आप कर्मचारी हैं और आपके आज का आपका हिस्सा का काम आपने समय रहते या समय से पहले और बेहतरीन तरीका से और खूबसूरती से और बारीकी से आपने यदि उस काम को अंजाम दिया है, तो आपका बॉस खुश होगा, आपके मालिक खुश होगा, ओनर खुश होगा, आपके मातहत कर्मचारी खुश होंगे, जो आपसे जुड़े हुए दोस्त हैं वो खुश होंगे। सारे लोगों की खुशियाँ और उन लोगों की विश्वास आपके ऊपर जो उनका प्रवणता रहेगा, हाँ ये बंदा है, ये बेहतरीन काम करता है, आपके कायल हो जाएंगे आपके काम का। तो ऐसे भी आपकी प्रगति में वो चार चांद लग जाता है। तो मित्र, आप ओनर हो या कर्मचारी हो, मजदूर हो या पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, यह फार्मूला में कोई फर्क नहीं आता। बस आपका नियत क्या है, उससे आपकी नियति बनती है। आपका नियत और कर्म से आपकी नियति बनती है। और हम क्या कर सकते हैं मित्र, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, हम रोज का रोज अपना मेंटल डेवलपमेंट करें। हम अपनी दिमागी जो क्षमता है, जो हमारी बुद्धि के दो हिस्सा है, एक कार्यात्मक और दूसरा है भावात्मक। भावात्मक क्या है कि जो हम मेंटल से यानी भावना रूप से, हमारी संवेदना रूप से, जो हमारे डीएनए से आता है, हमारे घर परिवार से आता है, हमारे वातावरण से आता है, हमारी भाव संवेदनाएं से आती है, हम वस्तु को कैसे देखते हैं, उनके अंदर में जो भाव उत्पन्न होता है वो हमारी हो। दूसरा क्या है, हमारा तकनीकी ज्ञान, मतलब जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं, हम उस विषय पर लगातार अपने माइंड को अपग्रेड करते रहें, हम अध्ययन करते रहें, हम उस पर रिसर्च करते रहें, रोज का रोज अपने दिमाग को एक खुराक देते रहें। ऐसा ना हो कि नहीं भाई मैं तो अब मैंने तो 12वीं तक पढ़ लिया, मैं सारा विषय पढ़ा हूँ, अब मैं किसी भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता रहूँगा और मैं ज़िंदगी में दोबारा पुस्तक नहीं देखूँ क्योंकि मैंने तो पढ़ाई किया है। तो नए नए तकनीकी जानकारियाँ, नए नए रिसर्च, नए नए अनुभव, लोगों के अलग अलग अनुभव, सबके अलग अलग तरीका से एक ही वस्तु को जानने का तरीका होता है।
मित्र, कोई आदमी पानी पकड़ करके भाप बनाता है और कोई भाप को संग्रहित करके पानी बना देता है। कोई बर्फ को गर्म करके पानी बनाता है और कोई गैस को जो वाष्पीकरण हो रहा है उसको ठंडा करके बर्फ बदल देता है। तो आपका ये सारा जो ज्ञान है, जब आप कई तरह से अपने ज्ञान को अपडेट करते रहेंगे, वो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो गया। तो भावना किस स्तर पे भी होना चाहिए, यानी मानवीय संवेदना के साथ हो और आपका तकनीकी ज्ञान भी हो। दोनों साथ साथ यदि आप अपना योजना बनाते हैं और उस मानसिक डेवलप पर योजना बनाएं और उस योजना को फॉलो भी करें, कल के लिए मत टालें। सुधार बाद में कर लेना, अभी शुरुआत कर लें। जो भी काम है अभी शुरुआत कर लें। मान लीजिए एक बर्तन बनाने वाला व्यापारी था। दुनिया में उस समय में किसी के पास कोई गिलास नाम का चीज़ नहीं होता था पानी पीने के लिए, हाथ से लोग पानी पिया करते थे। पर एक आदमी को सूझा कि क्यों न मैं एक बर्तन बना दूं जिसको उसमें पानी हम भर दें और पकड़ करके हम उसको पी सकते हैं और हमारा वो पानी रहेगा भी, हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। उसने कल्पना किया, उस परिकल्पना को उसने डिजाइन किया और कोशिश किया। तो पहले बार कोशिश किया तो लकड़ी का बना, फिर कोशिश किया तो पत्थर का बना, फिर कोशिश किया तो लोहे का बना। ऐसे करते करते तांबे का बना, पीतल का बना, सोने का बना, चांदी का बना। अब धातु से बनने के बाद आपका फिर आ गया स्टील का बना, सिल्वर का बना, फाइबर का बना। तो विकास सुधार निरंतर होते गए। तो जो भी आपका माइंड डेवलपमेंट है या जो आपने योजना बनाई है उसको शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें और निरंतर उसका सुधार करें। सुधार करने से फिर हमारा शानदार होता हुआ चला जाता है। हम पहली बार तोतली जब बोलते हैं बचपना में, तो हम सारे शब्दों को नहीं बोल सकते, बहुत अटक अटक कर बोलते हैं और कई शब्दों के तो मायने भी नहीं होता, बहुत तुतली भाषा में बोलते हैं। मम्मी पापा के अलावा ज़्यादा शब्द निकलता नहीं है जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो। लेकिन आप धीरे 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 अपने वर्तनी का सुधार करते करते स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और कोई कोचिंग सेंटर में जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और आप देखते ही देखते धारा प्रवाह बोलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई अपने अपने विदेशी भाषा में, कोई इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में, कई दो दो तीन तीन चार चार लैंग्वेज में वो इतने निपुण हो जाते हैं कि आप उनकी बचपना को यदि आप देखेंगे कि ये वही बच्चा है क्या जो ठीक से मम्मी नहीं बोल सकते थे, ठीक से पापा नहीं बोल सकते थे, ठीक से गाय नहीं बोल सकते थे, र इसके मुंह से निकलता नहीं था, क को बोलते हुए अटक जाते थे, ता तो इसने बोलना ही नहीं सीखा था, अड़ा तो ये जानते नहीं थे। तो यदि आप वहाँ रुक जाता कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो इतनी धारा प्रवाह बोलने का सीखते कैसे मित्र। इसलिए मेंटल डेवलपमेंट जरूरी है। आप रोज मेंटल डेवलपमेंट करें, थोड़ा ही सही, कम मात्रा में ही सही, लेकिन आप अपसेंट ना करें, उस पर थोड़ा समय निकालें। 15 मिनट 10 मिनट का समय निकालें और आप अपने दिमागी विकास के लिए समय जरूर दें। और एक और चीज़ होता है, हम सफल होने लगते हैं, लोग हमारे मानने लगते हैं, तो हम एक चीज़ से हमारा ध्यान हट जाता है, वो है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एटीट्यूड। हम अपने व्यक्तित्व को वही थम जाते हैं, हम उस पर भी विकास नहीं करते। अब मित्र मान लीजिए एक गड्ढे का पानी, एक जल राशि तालाब, बड़ा तालाब है, अब तालाब में पानी भर गया है, एक बड़ी बांध है, पानी भर गया है। अब उस पर पानी नया नहीं आ रहा है, तो वह पानी की गुणवत्ता कितने दिन रहेगा, उस पानी में क्या ताकत रह जाएगी। धीरे धीरे वो पानी सड़ने लगेगा, फिर सड़ करके वो विशाल जल राशि जो बहुत उपयोगी था, अब उसमें कई तरह की चीज़ें पनपने लगेंगी। मित्र इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व होता है, हमारी पर्सनालिटी होता है। हमारी पर्सनालिटी रोज़मर्रा की चीज़ों से बनता है। आज मैंने कौन सा खाना खाया, क्योंकि जिस तरह से मैं खाना खाने का मेरा विचार मन में आया, तो मेरे विचार मेरे व्यक्तित्व से आता है, मेरी सोच से आता है, मेरी आदत से आता है। मैं आज कैसे जीवन जिया, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। आज मैं लोगों के लिए क्या सोचा, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। मैं घटनाओं को कैसे लेता हूँ, वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। तो हम खुद के व्यक्तित्व के ऊपर भी ध्यान दें और जितने मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके पर्सनालिटी पर भी ध्यान दें। यदि कहीं कोई किसी का व्यक्तित्व नीचे आ रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, खीज में भर रहा है, कुछ चिड़चिड़े हो रहा है,
क्रोधित हो रहा है, बात को छिपाने वाला बन रहा है, या बार बार उसके दिमाग पर कोई हावी हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, सोच बार बार उसके दिमाग में ठुसे जा रहा है, वो सोचने की ज़्यादा सोचने की बीमारी से पल रहा है, या विचार बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, या अपने पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, या भरोसा टूट रहा है, या अति विश्वास से वह घिर गया है, मतलब उसकी पर्सनालिटी में कहीं लोचा उत्पन्न हो रहा है। इस बात का भी मॉनिटरिंग करें, थोड़ा ही सही। अब सामने बैठेंगे, ओरा से समझ जाएंगे, उसके हाव भाव से समझ जाएंगे, चेहरों की बनावट आपको बता देंगे, आंखें उनकी बता देंगे, उनकी जो बोलने का तरीका है, जीने का तरीका है, उनकी सांसों का तरीका है, वो बता ही देंगे। तो आप अपने सांसों को संतुलित करें। जैसे ही आपकी सांस संतुलित होगा, यानी कि जितनी मात्रा में आप ठंडी सांसें लेते हैं उतनी ही मात्रा में यदि आप गर्म सांसें लें। क्या मतलब है कि जितनी मात्रा में आप दाहिना सांस लेते हैं उतनी मात्रा में बायां सांस लें, और उतनी ही मात्रा में फिर सम सांस लेने, दायां और बायां दोनों को मिलाकर के दोनों एक साथ सांस लें। इस तरह से सांस की 3 वृत्तियां हैं। तीनों वृत्तियों में यदि संतुलन बना रहेगा तो आपके स्वयं की पर्सनालिटी भी बना रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी शानदार होगा, और जो आपके आसपास जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवनचर्या को आप समझ जाएंगे, उनकी मन के अंदर में जो चलने वाली तकलीफ़ें हैं, उनके अंदर में जो ऑरा में जो डिस्टर्ब हो गया है, उनके आप कह सकते हैं कि उनकी मन की बात आप पढ़ सकते हैं। यानी पढ़ने का मतलब यहाँ किसी को परेशान करना या उनकी बातों को जान करके उसकी लाइफ को कंडम करना नहीं है, बल्कि उसकी सकारात्मक एनर्जी की दिशा में मोड़ना है। आप यह काम अपने सिस्टम में अपग्रेड करें, अपने सिस्टम में हमेशा इसको रखें, वो आपका अपग्रेड होता रहे। हम व्यक्तित्व और पर्सनल व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देने के कारण, हम लगातार उसको अपग्रेड नहीं करने के कारण, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में हमारी दक्षता वही रुक जाता है, हम उससे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाता है, और उनका यह एक मुख्य कारण होता है मित्र। फिर हम 5वां देख लेते हैं। जो भी आपके साथ पावर ग्रुप है, यानी आपके मन की शक्ति, आपकी काम करने की शक्ति, आपकी कला कौशल, आपकी वाक शक्ति, आपकी मसल पावर, आपके घर वालों की सामूहिक शक्तियाँ, उनके वैचारिक शक्तियाँ, उनकी अवधारणाओं की शक्तियाँ, या हम साथ मिल करके जो ग्रुप काम करते हैं उस ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास अद्भुत क्षमताएं होते हैं। ऐसे अद्भुत क्षमताओं का एक ग्रुप हो, और ये अद्भुत क्षमताओं का कार्य भी ज़्यादा हैवी और जटिल टास्क हो, जिससे उसकी क्षमताओं का उपयोग हो, और उनको हम खास तवज्जो दें, हम उसको अहमियत दें, उनका ख्याल रखें, उनकी सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखें, उनके पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी हम एक तरह से जिम करें। और जिम शरीर का भी होता है और जिम मन का भी होता है। आप शरीर के जिम से आप शरीर को आप फिटनेस बनाते हैं, और मानसिक जिम से आप मानसिक फिटनेस बनाते हैं। तो दोनों जिम आपके लिए अनिवार्य है। मानसिक फिटनेस होना ऐसे हमारे पावर ग्रुप के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो उनको खास तवज्जो दीजिए, रख रखाव भी वैसे करें, और उस तरह से आप उनको बड़ा सा प्रोजेक्ट भी दें, बड़ा सा प्रोजेक्ट दें। आप अपने ऐसे यदि पावर हब को यदि आपने इस्तेमाल करना सीख गया, पावर हब का आपने अहमियत दिया, तो फिर आपके कामों में वह पावर हब आपको एक परमाणु शक्ति से लवरेज करेगा, और परमाणु शक्ति से लवरेज होते ही आपकी सक्सेस की स्टोरी 1000 गुना बढ़ने में कोई वक्त नहीं लगता मित्र। अब फिर हमारे मित्र और क्या करते हैं, सफल हो गए, करियर बन गया, प्रतियोगी परीक्षा में टॉप कर लिया, नौकरी मिल गई, कंपनी में मिल गया, हमने एक छोटी कारखाना डाल लिया, एक दुकान डाल लिया, या एक काम सीख लिया, अब हमारा काम चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, और अब हमको कुछ करना नहीं। जो आदतें हैं वो आदतें को ऐसी रहने दीजिए, क्योंकि ऐसी आदतें हैं ये आपके लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं। आदतें हमेशा मनुष्य को या तो ऊपर उठाती हैं या तो नीचे गिराती है, वो समतल पर नहीं रखती, क्योंकि आज का आदत आज के काम का है, कल का जो समय होगा उस समय के अनुकूल आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा। जब तक आप अपने हैबिट पर ध्यान देते हैं, अपने आदतों पर ध्यान देते हैं, सोने का आदत, खाने का आदत, पीने का आदत, चलने की आदत, सोचने की आदत, काम करने की आदत, लोगों को बर्दाश्त करने की आदत, नहीं बर्दाश्त करने की आदत, तरह तरह की आदतें हमारे जीवन में रहते हैं। कई बार गुस्सा रहता है, फिर गुस्सा को शांत नहीं करते, दबाते हैं तो वो विस्फोट हो जाता है।
हम मेंटली हो जाते हैं, कई बार हम नशे की ओर चले जाते हैं, कई बार हम जलन आता है, कुढ़न आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तरह तरह की हमारी आदतों में वो न जाने कब सम्मिलित हो चुका होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि हम तो बेहतर आदत वाले हैं, हमें लगता है कि हमसे बेस्ट आदत कोई किसी का है नहीं। पर मित्रों, आपको अपनी आदतों को भी निगरानी करना होगा और साथ साथ अपने आदत को आज जहाँ हैं हम वहाँ से बेटर की ओर बढ़ें, थोड़ा ही सही। मान लीजिए मैं बचपना में बहुत आवेशित हो जाता था, मैं क्रोध से लाल पीला हो जाता था, आग बबूला हो जाता था, बात बात पर क्रोध, बात बात पर क्रोध, बात बात पर क्रोध, जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर, जरा भी क्षमता नहीं, कोई भी स्टेमिना नहीं। एनर्जी तो था, पर उस एनर्जी को बांध सकने के लिए जो शांति चाहिए, जो धीरज चाहिए, जो धीरज का गुण चाहिए, जो दृष्टिकोण का गुण चाहिए, वो मुझ में बिल्कुल नहीं था। तो मेरा ये एनर्जी हमेशा गुस्से में फट पड़ता और अपना नुकसान ज़्यादा कर बैठता। तो मित्रों, यह जो हमारी आदत है वो न जाने कब उसमें क्या क्या घुस जाता है। जब तक हम उसको रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम बेहतर के बजाय हो सकता है कि नीचे तरफ आ जाए। बहुत से मेरे मित्र, सफल मित्र भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण से उसकी सफलता वही जाकर रुक जाता है। और मैंने सुना भी है, उनके कई जो साथी होते हैं, जो काम करने मातहत कर्मचारी होते हैं, जो नीचे में काम करने, वो बोलते हैं पहले इनका आदत बहुत अच्छा था, अब ये बड़ा अजीब हो गए हैं। तो जब वो कहते हैं पहले आदत बहुत अच्छा था, पर आजकल इन दिनों जाने इनको क्या हो गया है, मित्रों, यही शब्द है जो आपके शख्सियत को और आपकी सफलता को ब्रेक लगाती है। फिर क्या करना है हमको? जो मैंने बताया कि पर डे का लक्ष्य तैयार हो, वो पर्सनल तैयार हो, लेकिन समूह के लिए साप्ताहिक लक्ष्य तैयार हो, एक फिर महीने का लक्ष्य तैयार हो, तिमाही का हो, अर्धवार्षिक हो और वार्षिक हो, और हम उसको वहाँ मॉनिटरिंग भी करें और लोगों से फीडबैक भी लेते रहें कि क्या हमने अपने सप्ताह में जो हमने टारगेट किया था, क्या हमने पूरा किया। यदि पूरा हो गया और हमारे पास समय बच गया तो उसका हम उपयोग समीक्षा के लिए करें और उसके उपयोग हम अपने समालोचना के लिए भी करें और मूल्यांकन के लिए भी करें। और यदि हम पीछे रह गए तो किन कारण से पीछे रह गए, उन कारणों के रूट्स को पहचानें और रूट्स को पहचान करके क्या हम इसको समाधान कर सकते हैं कि हम अपना समय पर हम कार्य कर सकें, यानी गति को नियंत्रित कर सकें, परिणाम को नियंत्रित कर सकें और क्वालिटी को नियंत्रित कर सकें। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य को पाना ही है तो क्वालिटी गिरा दिया, काम करने की क्वालिटी गिरा दिया, और गति बढ़ाना ही है तो क्वालिटी गिरा दिया। नहीं मित्र, क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको अपनी गति नियंत्रित करना है। और एक और महत्वपूर्ण होता है, हम कई बार काम करते रहते हैं, या तो लगातार सफलता मिलती है तो हम भूल जाते हैं, या लगातार हमें असफलता मिलती है तो भी भूल जाते हैं क्या कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी लाइफ में आ सकता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इमरजेंसी वक्त में पूछ कर नहीं आता, न हमें वो बता के आता है, न हमें वो समझा के आता है। हम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहें, हम अपने आप को भी अलर्ट रखें। जीवन में कई तरह की परेशानियां, मुसीबत, घटनाएं, दुर्घटनाएं कुछ भी आते हैं तो मेंटली रूप से हम अपने आप को तैयार रखें। हम शॉकिंग में आकर के कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे पूरा का पूरा आज तक का जो किया गया कार्य है वह गड़बड़ हो जाए। ये मैं आपको अपने लाइफ की सीख से देता हूँ कि मैं एक समय में अपने आप को डेली प्रिपेयर्ड नहीं रखता था, रेडी नहीं रखता था। कुछ ऐसी बात हुआ, कुछ ऐसी वाक्या हुआ कि मैं अपना बैलेंस खो बैठा और मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो निर्णय तो सही था पर टाइमिंग गलत था, फॉलो करने का तरीका गलत था, और उस एक गलत तरीके ने मेरे जीवन को ऊंचाई से सीधा पायदान पर पटक दिया। माइनस हो गए। समय रहते संभल गया तो मैंने फिर ऊंचाई प्राप्त किया। लेकिन मित्र, हमेशा अक्सर ऐसा नहीं होगा। अब बार बार शिखर से नीचे गिरोगे, एक बार संभलोगे, दो बार संभलोगे, लेकिन बार बार गिरोगे तो शायद आपको कोई संभालने वाला ना है। इसीलिए
बी रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट। आप अपने विकास के लिए, अपने महत्वपूर्ण विकास के लिए सदा तैयार रहें। विकास के लिए तैयार रहने का मतलब है कि हम गलत निर्णय को चुनाव ना करें। सदा तैयार रहने का मतलब है कि हम दुख का चुनाव ना करें, हम हमेशा खुशी का चुनाव करें, हम हमेशा शांति का चुनाव करें, हम हमेशा रिलैक्स का चुनाव करें। हम अपने को रिलैक्स करके रखेंगे तो हमारा चुनाव का निर्णय सही बैठेगा मित्र। और सबसे अंतिम में जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हम शिखर तो प्राप्त कर लेते हैं, हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, हम मेहनत भी प्राप्त कर लेते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हम आदतों को सुधार भी करते हैं, लेकिन मेरे फील्ड के लोगों को मैं कोई मदद नहीं करता, तो इससे मेरी जो सफलता है वो पूरा डायग्राम नहीं बनता। मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ या मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा है कि मैं अपने नए जनरेशन को या वर्तमान के जनरेशन को या जो मुझसे आगे हो गए हैं उनको मैं दे सकता हूँ। यानी मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं इस समाज को दे नहीं रहा हूँ, मैं इस समाज पर बो नहीं रहा हूँ, तब मेरा जो सफलता का डायग्राम है ये पूरा नहीं हुआ मित्रों। तो इस नेचर ने, प्रकृति ने एक चक्र बना कर रखा है, साइकिलिंग करके रखा है कि आपको कहीं रुकना नहीं है, आपका प्रवाह रुके मत, वह चलता रहे। तो जो मैंने हासिल किया, जो मेरे अंदर प्रतिभा है, मुझको अन्य लोगों को प्रेरित करते रहना चाहिए। प्रेरणा के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा मार्केट करो, प्रेरणा के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक दुकान खोलो, प्रेरणा के लिए जरूरी नहीं है कि आप फीस लेके चलो। यानी जहां भी हो, जितना भी हो सकता है, आप अपने नए लोगों को यदि अपने कार्यों से प्रेरित करते हैं, अपने आचरण से प्रेरित करते हैं, अपने विचार से प्रेरित करते हैं, अपने हाव भाव से प्रेरित कर लेते हैं, आप उनको एक नया प्राण दे देते हैं, तो ये प्रेरणा आप लगातार लोगों को देते रहिए, बढ़ते रहिए। जो आपने प्राप्त किया पर ध्यान रखिए, जो आपने प्राप्त नहीं किया वो गपबाजियां वाला प्रेरणा ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि नए भाई लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ और सिर्फ बातें कर रहे हैं और कार्य कुछ नहीं है, तो ऐसे में फिर लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। यानी जो आपने हासिल किया, जो आपको लगा कि आपने किस तरह से अपनी मेंटल चेंज किया, कैसे कर सकते हैं। कोई निराश युवा है, कोई हताश युवा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई लूजर हो गया है, कोई फेलियर हो गया है, कोई हथियार डाल दिया है, कोई समर्पण कर दिया है, कोई माइंडली डिस्टर्ब हो गया है, कोई मेंटली हो गया है और आपके संपर्क में आ जाता है, तो आप उसको थोड़े से, जितना वो हजम कर सके, जितना वो पचा सके, जितनी उसकी कैपेसिटी हो, आप उसको प्रेरित करें। तो मित्र, इससे क्या होगा कि आपका पूरा एक सर्किल पूरा हो गया। आपने किसी से प्रेरणा लिया और आपने सफलता प्राप्त की और आप उस रास्ते पे चलते गए, समृद्ध हुए, सुखी हुए, आनंद मिला और आपने फिर किसी को प्रेरित किया। एक प्रेरित किया तो आपका फिर एक बीज बन गया और फिर आपके प्रेरणा से कोई व्यक्ति उस मार्ग पे चल पड़ा। मतलब जब आपने प्रेरणा लिया, आपने अपने को प्रूफ किया और सुख, समृद्धि और आनंद प्राप्त किया, अब आप किसी को प्रेरणा नहीं देंगे तो ये तो इक्कड़ हो गए। तो मित्र, आपको प्रेरित भी करने का प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, रोज ना ही सही, कुछ वक्त जरूर निकालें। जीवन के एक हिस्सा उसके लिए भी हो। उसी को समाज कल्याण बोलते हैं, उसी को दशांश बोलते हैं, उसी को अपना हिस्से का लाभ देना समाज को बोलते हैं। अपने हिस्से का लाभ, एक हिस्से का लाभ आप समाज के लिए बो दीजिए, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसको आप जानते भी नहीं हो। एक हिस्सा आप अपने परिवार के लिए रखिए, एक हिस्सा आप जहाँ काम करते हैं उनके लिए रखिए। यानी अलग अलग अपने प्रतिभाओं को, अलग अलग उनके जहाँ जहाँ हिस्सेदारियाँ हैं, आप वहाँ वहाँ बो दीजिए। तो फिर आप जैसे जैसे बोते चले जाते हैं तो आपका ये सर्किल पूरा हो जाता है मित्र। और जैसे आप सर्किल पूरा हो जाता है तो यही एक गारंटी है कि आपका सफलता की आप कहानी लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आपने पूरी की पूरी चक्र का आपने पालन किया। आप अपने प्रेरणा से लेकर के अपने घर, अपने मेंटल, अपनी हैबिट्स, अपने काम करने के तरीके, अपना दृष्टिकोण, अपने पावर हब, सबका आपने ख्याल रखा और सबको आपने संयोजित किया और फिर आप उसने उसको इस समाज में बो दिया, मुक्त कर दिया।
आपने अपनी प्रतिभा मुक्त कर दी, आपने अपने धन मुक्त कर दिया, आपने अपनी योग्यता मुक्त कर दिया, आप उसको बांध के नहीं रखे। जैसे ही मुक्त करते हैं फिर आपका स्टोरी या एक सक्सेस स्टोरी बनकर आप ऐतिहासिक लिख सकते हैं। मैं यदि कोई कार्य बेहतर कर सकता हूं तो यकीन मानिए आप भी मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जिस ईश्वर ने मुझे बनाया, जिस ईश्वर ने मेरे इस मस्तिष्क में अपने व्यापक मस्तिष्क की कनेक्ट किया, वही ईश्वर भी आपके मस्तिष्क को व्यापक बना सकता है। जिस ईश्वर ने मुझे सांसें दी, उन सांसों में जो गुणवत्ता पैदा किया है वही सांसें आपके लिए भी है, वही गुणवत्ता आपको भी मिलेगी। आप राय रत्ती किसी से भी कम नहीं हैं, आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। बस ये है कि आप अपनी उस विशिष्टता को पहचानिए और सुधार कीजिए, निरंतर सुधार कीजिए, आप भी सक्सेस की स्टोरी लिख सकते हैं। ये एक 100% गारंटी है मित्र। यदि आप यह 9 मार्ग को फॉलो करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप सक्सेस की स्टोरी नहीं लिखेंगे। मित्र, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, लिस्ट बनाइए, अध्ययन कीजिए। जब आपको लगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं, उसकी क्या गुणवत्ता है, और फॉलो करके देखिए। 1 साल के अंदर 365 दिवस में आपका पहला चेंज हो चुके रहेंगे, आपका लाइफ चेंज हो चुका रहेगा, आपकी कारोबार चेंज हो चुका रहेगा, आपका हर सोच चेंज हो चुका रहेगा। आप इस 9 पॉइंट को यदि आप 1 साल तक रेगुलर फॉलो करते हैं तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बदलाव आ चुका है। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आओ प्रैक्टिकल करके देखें, तब माने। नमस्कार, धन्यवाद।